हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीपक का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 करने वाले हैं। इसके हम एमसीक्यू देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। जैसा कि हमें पता है, जो कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई। ये तो प्योरली हमें याद ही रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई आर। और क्वेश्चन में हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है 3। तो हम आर की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 पाई। तो इसका आंसर आ गया है 6 पाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास थर्ड वाला, इसमें ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स। ए और बी इनवर्स कब होंगी? ये इनवर्स होंगी जब ए बी इज इक्वल टू बी ए और ये किसके बराबर आएगा? आई। यहाँ पर शायद 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास -5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है x और y गिवन है और हमें क्या निकालना है? इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखो ये किस तरह से निकलेगा कि हमारे पास x दे रखा है 40। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं 4t का हो जाता है 4, और जो ये 4/t है इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है -4/t²। कैसे होता है? एक हमें याद रखना है कि जो 1/x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। उसी तरह से 4/t का हो गया है -4/t²। हमें निकालना था dy/dx। तो हमने क्या किया, dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से। जब इसको डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? ये -1/t²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x³ + 3xy² + y³ = 100 का हमें क्या निकालना है? डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से निकलेगा? सबसे पहले x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x², पावर आ गई, पावर में से एक माइनस 3 हमने ऐसे ही लिखा। x और y इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x ऐसे ही डेरिवेटिव y का प्लस y ऐसे ही और डेरिवेटिव x का प्लस y³ का हो जाएगा 3y² और y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू में 100 है, 100 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है क्योंकि। अब हमने क्या किया, जिसमें dy/dx है 2 टर्म है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को तो हमने लिख लिया इधर। और जिसमें dy/dx नहीं है, जैसे 3x² इधर ले गए और एक ये जो 3y आएगा इसको भी ले गए। dy/dx और 3 कॉमन निकाला तो एक तो बच रहा है x और एक बचेगा 3y² क्योंकि 3 तो कॉमन निकल गया। अब इसी तरह से -3 कॉमन निकाला। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हमने क्या करा, 3 और x + y² को नीचे ले गए, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है? सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करेंगे? हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन किया। वेरिएबल सेपरेशन कैसे किया कि हमने y वाली टर्म dy और 1 + y² को एक तरफ ले गए और जिसमें x लिख रहा था इन टर्म्स को एक तरफ ले गए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब जैसा कि फॉर्मूला याद होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है tan 1y और यहाँ पर भी वही लगेगा tan 1x। क्योंकि दोनों में tan 1 लग रहा था तो इसलिए हमने c के साथ भी क्या लगा दिया? tan 1। अब ये एक फॉर्मूला यूज़ करा हमने, tan 1 x + y/1 + xy। दोनों तरफ से tan 1 हटा दिया तो हमारे पास ये y की वैल्यू निकल गई। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की sin 3x + 4 की। अब जैसा कि पता होगा आपको कि जो sin 3x होता है या जो sin x और cos x है, इनकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? +1।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसा कि हमें पता है जो साइन होता है, साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो +1 होती है और सबसे छोटी होती है -1। अब क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर +4 और है साइन के साथ, तो हमने भी क्या करा, यहाँ पर हमने दोनों सभी साइड हमने क्या कर दिया 4+ कर दिया, ताकि ये हमारा क्या बन सके, फंक्शन बन सके। अब 4 ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ 3 आया और इधर आ गया 5। अब ये जो फंक्शन है इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 3, मतलब मिनिमम वैल्यू 3 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 4 वाइट बॉल है और 4 तो हमारे पास वाइट बॉल हैं और 6 हमारे पास ब्लैक बॉल है। अब 2 बॉल हमने निकाली हैं, विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों बॉल ब्लैक है, मतलब हमें पता है पहली वाली बॉल भी ब्लैक है। तो अगर ब्लैक बॉल निकली है पहली वाली बॉल तो ये हो जाएगी 6 अपॉन टोटल हो जाएगा 10 इन 2 में। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट का है, तो मतलब जो बॉल निकाली थी वो वापस रख दी, तो मतलब ब्लैक बॉल 6 हो गई अगेन, और दूसरी भी ब्लैक निकाली है, तो ये हो जाएगी अगेन, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर 9/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन का है, तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमने ये जो 3 है ऊपर से 3 बाहर निकाला, और ये जो x⁴ का कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाला। तो हमारे पास क्वेश्चन बना था x/1/2, क्योंकि 2 कॉमन निकाला है तो यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस x⁴, और x⁴ को हमने लिख लिया x² का स्क्वायर, और x² को क्या पुट कर दिया t, इसका डिफरेंशिएशन किया x² का, ये आया 2x dx = dt। अब हम 2 को इधर ले गए नीचे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर x dx। तो देखो सबसे पहले हम x dx की वैल्यू रख देते, कितनी x dx की वैल्यू, dt/2। तो हमने x dx की जगह लिखा dt/2, अपॉन वाला 2 चला गया इधर, अपॉन इधर लिखा हुआ है 1/2 प्लस, अब हमने क्या किया, जो ये x² है, x² को t पुट करना था, तो ये हो गया t²। इसके बाद हमने क्या किया, जो ये 1/2 लिखा हुआ है हमने इसे लिख दिया 1/√2 इसका स्क्वायर। अब जैसा कि हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर इसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x की जगह t है, t/a की जगह है 1/√2। अब देखो ये √2 सबसे नीचे था, ये चला गया ऊपर, 3√2/4, ये भी √2 ऊपर गया, और हमने t की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पर t की वैल्यू रख दी ये जो हमने पुट की थी x²। अब हमारे पास क्वेश्चन है 11th, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x²। तो ये जो y = x² है इसका एरिया निकालना है, और ये भी कब निकालना है, जब y की वैल्यू 4 हो। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर y = x² है और y की वैल्यू 4 है तो इस तरह से कर्व बनेगा हमारे पास, और हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका स्टार्ट करना है 0 से लेकर हमें 4 तक, क्योंकि ये y एक्सिस पर करना है, तो y एक्सिस पर करना है तो हम क्या लेते हैं x dy, और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या निकलेगी, तो x = स्क्वायर है, इधर गया स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई है, √y dy। अब y की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे, लिमिट है 0 से 4, ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि हमें दोनों तरफ का एरिया निकालना है। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है सबसे पहले, तो अपर लिमिट है 4 इसमें पुट किया, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 पुट कर दी, और जो ये 3/2 था ना ये ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 4/3, जो कि यहाँ हो गया है। अब 4/3 लिखने के बाद अब 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल करा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4 8 जा 32/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखें इसे किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा था e⁴x sin x + cos x। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, या स्टैंडर्ड फार्मूला मान सकते हो, कि e⁴x
एफ एक्स और एफ डैश एक्स, मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके साथ दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो जैसा पता है हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी हमारे पास कितना गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास है 2। अब क्या करना है, जो ये 3 है 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब इसके बाद क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा √3/2। और हमें पता है कॉस के अंदर जो वैल्यू होती है √3/2 ये किस पे होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एरिया निकालना है एलिप्स का। तो जैसा कि हमें पता है एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स होता है π/AB, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, जबकि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। तो देखते हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियोज किस तरह से निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। निकालने के बाद हमारे पास निकल गए डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। जैसे ये लिखा -3/√, -3 का स्क्वायर, इसके बाद -2 का स्क्वायर और इसके बाद 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा करने में सॉल्व, तो इसलिए हम करते हैं 17। तो देखो 17 क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। अगर एक डाई को हमने कितनी बार थ्रो किया है, 6 बार थ्रो किया है, इसका मतलब जो एन की वैल्यू आएगी, 6 बार थ्रो किया है ना, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। इसके बाद कहते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। ऑड नंबर कितनी बार आता है, ऑड नंबर आता है 3 बार 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। और क्यू कैसे निकालते हैं, 1 - p, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो हमें 5 सक्सेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रख देंगे 5। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, ये होता है px = r = NCR p की पावर r q की पावर n - r। हमने इसमें वैल्यूज़ रख दी हैं p q r की। इसके बाद जैसे हमें पता है 65 होता है 6, 1/2 की पावर 5, और अगर इसको सॉल्व करते हैं ना तो आंसर क्या आएगा आपका 3/2, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 18th में, cot y dx = x dy। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट किए। सबसे पहले तो ये dx लिखा और इस x को इसके नीचे ले गए, यहाँ पर dy है और इस cot को ले गए इसके नीचे। अब हमने क्या करा, ये जो dy था dy तो dy रखा, और जो 1/cot होता है हमने इसको 1/cot को लिख दिया 10। अब 10 y का इंटीग्रेशन होता है log sec y, 1/x का होता है log x, प्लस में c लगता है, c की जगह हमने log लगा दिया क्योंकि सभी में log लग रहा था। अब log x प्लस log c, इसको हमने लिख दिया log x × c, दोनों तरफ से log हटा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा sec y = x × c।